Next.js 13 और स्ट्राइप का यूज़ कर कर हम बनाने वाले हैं आज ये न्यूज़ की साइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर इस वेबसाइट का अगर मैं आपको इंट्रो दूँ तो यहाँ पर देखिए हमने एक सिंपल से मेन्यू बार दिया हुआ है और वहीं पर यहाँ पर हमने एक ब्राउज़र सेक्शन दिया है जो कि ऑटो पे ही चलता है कुछ टाइम बाद फुल, और यहाँ पर हमने इसके अंदर बटन भी दिए हुए हैं, हम ऑटोमेटिक भी इसको चला सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर हमने हेडिंग का सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर हमने छोटा सा अपनी वेबसाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा पोस्ट का सेक्शन आ जाएगा और पोस्ट का सेक्शन आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक फिर से क्राउजल आ जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और यहाँ पर हमारे पास हमारा फूटर बार आ जाएगा और ये वेबसाइट हमारी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव होने वाली है। यहाँ पर ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये वाला क्राउजल सेक्शन हमारा, और वहीं पर हमारे पास ये देखिए पूरी तरीके से हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होने वाली है। पोस्ट सेक्शन हमने कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज आती है पोस्ट के हिसाब से, और यहाँ पर हमारे पास टाइटल आता है, यहाँ पर हमारे पास उसकी पब्लिश की डेट आती है और वहीं पर हमारे पास उसका कंटेंट आता है और नीचे शेयर्स के लिंक आते हैं और हमारे पास फुटर बार आता है। यहाँ पर ये भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है, देख सकते हैं आप। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना देते हुए इस प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लेना होगा। फ़ोल्डर यहाँ पर बना लेते हैं, मैं बना लेता हूँ न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट, ओके ठीक है। यहाँ इसके अंदर भी मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा, न्यू पे जाके फ़ोल्डर पर क्लिक करके लाइक, ठीक है। और इस वाले फोल्डर को मैं क्या करूँगा, VS कोड के अंदर ओपन कर लूँगा, ठीक है। ओपन करने के बहुत तरीके होते हैं, आपको जो पसंद आए उसका यूज़ करें। ठीक, मैंने क्लाइंट वाले फोल्डर को ओपन किया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं जल्दी से क्रोम ब्राउज़र खोलूँगा, टर्मिनल को हटा देता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा Next.js डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन पे जाऊँगा, जो फर्स्ट कमांड है इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ से टर्मिनल में जाऊँगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा। मैं इस चीज़ को इसलिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आपने भी सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो रही है, कुछ टाइम लेगा, यहाँ पर कुछ हमसे ये पूछेगा भी। ऐप के नेम पे आपको डॉट दे देना है क्योंकि हमने एक फोल्डर का नाम बनाया हुआ है। टाइप स्क्रिप्ट का हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम ECLint का यूज़ करेंगे। हमें टेलविन CSS का भी यूज़ करने वाले हैं। SRC डायरेक्टरी हमको नहीं चाहिए, ऐप हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एलाइस नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा फोल्डर क्रिएट होने लगा है। यहाँ पर देखिए सिंपल से इंस्टॉलेशन में जाके हमने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर उन्होंने प्रॉम्प्ट भी बताए हुए इनका जो हमने पहले देखे, ठीक है। अब ये कुछ टाइम लेगा, तो जब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है फाइनली क्रिएट हो चुका है। मैं CLS करूँगा, CLS, ठीक है, इसका मतलब क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर NPM रन टैब, ठीक है, ये कमांड है NPM रन टैब, हम इसका यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो इसको रन कर देते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ इसके बारे में, इसको ओपन भी कर देता हूँ। तो ओपन करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, कंट्रोल करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, यहाँ पर देखो जो पेजेस का फोल्डर है, यहाँ पर हमारे राउटिंग वाले सारे ही फोल्डर रहते हैं। हमें जब राउटिंग करनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। वहीं पर हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सेस वाली चीज़ें रख देते हैं, जैसे नेक्स्ट का लोगो या हमारे एसेट्स वगैरह होंगे वो उसके लिए यूज़ कर लेंगे। style.css है, यहाँ पर हमारी ग्लोबल CSS रहती है, ठीक है। तो ये हमारी style.css रहेगी, ठीक है। तो हमें इसका भी काम नहीं है क्योंकि हम टेलविन CSS लिखने वाले हैं। वहीं पर हमारे पास बस यही कुछ होता है इसके अंदर। बाकी हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम इसके बारे में जानते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो उसके लिए मैं पब्लिक में जाऊँगा। अगर आपने पहले React.js सीख रखा था तो आपको पता ही होंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन index.js के अंदर देखिए हमारे पास ये सारा कुछ आता है यहाँ से, ठीक है। हमें सब पता है React के अंदर कि index.js से हमारी एप्लीकेशन चलती है, app.js से, app.js index.js के अंदर चलता है, और app.js के अंदर से हमारे सारे कंपोनेंट रन होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमने सब React.js के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और एक एम्प्टी फ्रैगमेंट यहाँ पर यूज़ कर लूँगा जिससे मेरा एरर चला जाएगी। तो सॉरी, यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ से पहले हटा देता हूँ, जूम करता हूँ।
एम्प्टी फ्रेगमेंट का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल देता हूँ उनके लिए डमी, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर app.js के अंदर भी देखूँ कुछ है तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं, यहाँ ये जो रिटर्न है यहाँ पर हमारी पूरी एप्लीकेशन चलनी होती है, ठीक है। इससे हमारी पूरी एप्लीकेशन चलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, कटना नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम इस चीज़ को भी हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो चुका है हमारा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर उसके बाद हमें जो है अपने कंपोनेंट्स को बना लेना है, क्योंकि पहले मैं हेलो वर्ल्ड आपको दिखा देता हूँ। देखिए हेलो वर्ल्ड आ चुका है, हम अपने कंपोनेंट्स को बनाएंगे, ये CSS को हम बाद में देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर फोल्डर में जाके कंपोनेंट्स को बना लेता हूँ। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स, ठीक है, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट्स रहने वाला है वो हमारा मेन्यू बार रहने वाला है। हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसकी मैं हेडर दे सकता हूँ, header.jsx दे देता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल REFC, ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन। ये कैसे हुआ, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन का यूज़ किया हुआ है। तो एक्सटेंशन का नाम मेरा है ES7 रिएक्ट रेडक्स, ठीक है, रिएक्ट नेटिव, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन का मैंने यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में इसलिए नहीं ख़त्म करना चाहता क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वैसे भी वीडियो होने वाला है, इसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनाना। तो जो चीज़ें नॉर्मल हैं उन चीज़ों पर टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आगे चल कर खुद सीखते रहेंगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, और वेरिएबल का एक नाम दे दूँगा, और यहाँ पर इसको मैं एक एरे बना दूँगा, ठीक है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हमें आईडी पास करनी है, जैसे कि मैं अपने केस में 1 पास कर देता हूँ। उसके बाद नेम पास करना, ठीक है। नेम के अंदर हम जो अपनी मेन्यू का नेम देना चाहते हैं वो पास कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं होम दे देता हूँ, और उसके बाद हमारे पास उसका URL भी होगा एक, तो हम URL को दे देंगे, ठीक है। आप चाहें तो आप प्रीवियस वाला जो हमने वीडियो में तरीका यूज़ करा था आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये तरीका यूज़ करने वाले, ये काफ़ी ज़्यादा ठीक हो कहता है, ठीक है। मैंने इसको 4 टाइम कॉपी कर लिया। नेम को मैं यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर जो है नेम को फटाफट से चेंज कर देता हूँ, अबाउट अस, ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस, ठीक, कॉन्टैक्ट के अंदर ये भी होता है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। आप अपने हिसाब से रखें इसको, ठीक है। और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ये लास्ट हमारा रहेगा, प्राइवेसी, सॉरी यहाँ पर प्राइवेसी और पॉलिसी, ओके पॉलिसी, ओके, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके URL भी डाल देने होंगे, मैं अबाउट डाल देता हूँ, ठीक है। और अबाउट के अंदर यहाँ पर, ठीक है, और अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट डाल दूँगा मैं, कॉन्टैक्ट, ओके ओके, कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हमारा प्राइवेसी नाम की लिंक डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये मेन्यू बना लिया, यहाँ पर इसको मैं डेटा दे दूँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा हमारी मेन्यू बन चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिप है, यहाँ पर इतना ही जूम होगा, ये ठीक है, कोई नहीं, देख लें, आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया डेटा नाम का, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ID दे दिए। हमें ID चाहिए होगी क्योंकि हर मेन्यू की यहाँ पर हमें यूनिक ID देनी होगी, तो इसको चेंज भी करते चलेंगे यहाँ से 3 देन 50। तो यहाँ पर हमने ID बना दी हर मेन्यू की, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेलविंड CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने टेलविंड CSS तो हमने इंस्टॉल कर ली थी, डिफ़ॉल्ट हो जाती है हमारे इसके अंदर ये से अनु करने पर। और यहाँ पर इसके लिए मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे आगे सजेशन मिलने वाले हैं। तो टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ठीक है, आपने इसको ज़रूर से इंस्टॉल कर लेना अगर आपको की सजेशन चाहिए। अगर आप अपनी खुद की CSS लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। टेलविंड CSS हमारा काम थोड़ा आसान कर देती है। क्लास नेम डालूंगा, कंट्रोल स्पेस करने पर हमारे पास सजेशन आने लगेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे, दिस स्टाइल को क्या कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है।
और यहाँ पर वहीं पर हम जस्टिफाई को सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई को सेंटर करने के बाद गैप को हम दे देंगे 15 पिक्सल्स का, ठीक है। ओके, और गैप को 15 पिक्सल्स दे दिया। गैप को 15 पिक्सल देने के बाद कलर को दे देंगे बीजी ब्लैक, ठीक है। ये CSS है तो मैं इसको थोड़ा तेज़ रखा हूँ। बाकी आगे जब हम बैकएंड वगैरह पे काम करेंगे तो मैं आपको डिटेल में हर इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है हम थोड़ा तेज़ चलें, तो मैं इसलिए इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा, ये बहुत ही बेसिक लेवल होता है CSS। तो यहाँ पर इसके टेक्स्ट को मैं कर दूँगा वाइट, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप समझ में नहीं आती है तो टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैप लूप चलाएंगे एक, ठीक है। तो मैप लूप चलाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे। हमें अपने डेटा के ऊपर मैप लूप चलाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ले लेंगे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इस पर मैप लूप चला देंगे। और यहाँ पर इसका होप आपको सिंटैक्स आता होगा। सिंटैक्स क्या है मैं आपको बता दूँ, आपको 2 टाइम्स क्या पैरेंथेसिस ब्रैकेट ले लेने हैं। आप एक देखिए, एक येलो है, एक यहाँ पर मे बी पिंक होगा, पता नहीं क्या होगा, ये बैंगनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कर्ली ब्रैकेट लेंगे तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप पैरेंथेसिस लेंगे तो ये खुद रिटर्न कर देगा। तो मैं पैरेंथेसिस लेने वाला हूँ। यहाँ पर हम एम्प्टी फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी फ्रैगमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम li का यूज़ करेंगे अपनी मेन्यू के लिए। इस li के अंदर हम अपनी क्लास नेम दे देंगे। तो क्लास नेम के अंदर हमारे पास कुछ सिंपल सी चीज़ होने वाली है। इसके कर्सर को पॉइंटर रखेंगे, ठीक है। कर्सर को पॉइंटर करने के बाद रिलेटिव और रिक्वायर्ड नहीं, रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव के बाद यहाँ पर इसके अंदर हम टॉप दे देंगे 3, टॉप को 3 कर देंगे, टॉप 3। और यहाँ से होवर हमने, अगर आपने देखा होगा तो होवर भी वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कलर जो था टेक्स्ट का पिंक था, टेक्स्ट स्लैश पिंक, ठीक है। 6 था यहाँ पर, 6 ओके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इसको यूज़ कर लेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डेटा के अंदर एक मेन्यू पास कर देंगे, यानी क्या बोलते हैं मैं इसको एक भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके ज़रिए हम मेन्यू के ज़रिए एक्सेस कर लेंगे मेन्यू डॉट, और वहाँ पर हमने नेम की प्रॉपर्टी दी थी, ये वाली नेम की तो दे देंगे। अब यहाँ पर हर उसके पास एक यूनिक आईडी है, ठीक है। तो आईडी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर की दे देंगे, की पास करनी होती है हमें, ये देना बहुत ज़रूरी है, वरना हम अपने कंसोल के अंदर एरर ही देखेंगे, ठीक है। मेन्यू डॉट ID, और उसके बाद हम इसको अब इसके लिंक दे देंगे, ठीक है। तो लिंक के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट.js के अंदर, जिसका नाम लिंक ही होता है, ठीक है। ठीक है, देखें आप ऊपर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट.js से लिंक इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो क्लोजिंग टैग तो करना था, लेकिन यहाँ पर ओके, यहाँ पर हो चुका है। इसके अंदर href नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, मेन्यू के URL को दे देंगे, ठीक है, मेन्यू डॉट URL। ओके, यहाँ पर हमारी मेन्यू डन हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ चल के, तो यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं इसको। ओके, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमने पिछले भी प्रोजेक्ट में बहुत गलती की थी, तो यहाँ पर उसके लिए मैं app.js में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पर पैरेंथेसिस app.js पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ठीक करता हूँ, और यहाँ पर एम्प्टी फ्रैगमेंट यूज़ करूँगा। आपको पता है हमें डिप चाहिए होती है अगर हम एक से ज़्यादा कंटेंट को यूज़ करते हैं। रिएक्ट के जो बेसिक हैं, जो कि वो आपको आते ही होंगे, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से एरर जा चुका है, इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं हेडर को अपनी जगह बारिश कंपोनेंट्स में से जाके यहाँ पर अपने हेडर को यूज़ कर दूँगा। अब यहाँ मैं जाके देखूँगा तो मेरा मेन्यू बार शो हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गैप शो नहीं हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो हमें गैप के लिए मैं देखते हैं हमने कुछ गैप कहाँ गई हमारे पास, गैप के बाद देखो हमने यहाँ स्लैश नहीं लगाया, इसकी शो नहीं हो रही है। अब हमारी गैप शो हो जानी चाहिए, ठीक है। देखिए हमारा मेन्यू बार बड़ा बढ़िया से, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम लिंक पर भी पहुँच जाएंगे। देखिए कॉन्टैक्ट अस आ चुका है, काफ़ी अच्छा। अब हमें हमारा दूसरा काम क्या है,
अब हमने मेन्यू बार बना लिया। अब यहाँ पर हम अपने क्राउजल सेक्शन को बनाएंगे, तो उसके लिए हम अपने क्राउजल को ले जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, ओके, यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा गूगल पे जाके रिस्पॉन्सिव, पहले तो क्राउजल सर्च करते हैं, रिस्पॉन्सिव क्राउजल के नाम से होगा शायद, रिस्पॉन्सिव क्राउजल। नहीं, इस नाम से क्राउजल, अच्छा ऐसे आएगा npm रिस्पॉन्सिव, npm रिएक्ट रिस्पॉन्सिव ब्राउज़र, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, npm रिएक्ट रिस्पॉन्सिव ब्राउज़र, ठीक है। तो इसका हमें यूज़ कर लेना होगा। तो यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल तरीका ये होगा, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंटेशन भी इन्होंने दी हुई है, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। हमें इसको इंपोर्ट करना होगा और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आपको इमेजेस को ले लेना होगा, ठीक है। वो तो मैंने आपको ऐसी डमी इमेजेस दे दी हैं, बाकी आपको उसके लिए खुद से इमेजेस यूज़ करनी होंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ पहले वो इमेजेस, इसको हटाते, ये देखो ये स्लाइडर की इमेजेस, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप तो अपनी पोस्टों के हिसाब से इमेजेस लेंगे। न्यूज़ वेबसाइट में जाऊँगा, क्लाइंट वाले फोल्डर में जाऊँगा, आपको ध्यान रखना है आपने पब्लिक वाले फोल्डर में पेस्ट कर देनी होगी इमेज, क्योंकि हम पब्लिक फोल्डर से डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे इन इमेजेस को, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से इसको मैं तेज़ी से जाके इंस्टॉल कर देता हूँ। और इंस्टॉल मीन इस कमांड को npm वाली को, ओके सॉरी, यहाँ पर जाऊँगा, अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, ओके। यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। काफ़ी आसानी से हमने अपनी कमांड को पेस्ट कर दिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा और यहाँ पर ये इंस्टॉल भी हो चुका है। तो इसको यूज़ करने का तरीका अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जाऊँगा कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर नहीं, सिंपल फाइल बना देते हैं, बैनर डॉट JS, बैनर के डबल एन होता है, ठीक है, बैनर डॉट JS, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर दूँगा RAFC, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से अब देखें क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, बढ़िया, ये इंपोर्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। इंपोर्ट होने के बाद मैं यहाँ पर ओके, यहाँ पर जो है इसको एम्प्टी फ्रेगमेंट बना देता हूँ कुछ देर के लिए। अगर इसको डिप बनाने की फिर से ज़रूरत होगी तो मैं देख लूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्राउजल से लेके क्राउजल तक यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इमेजेस हैं, यहाँ पर मुझे अपने लिंक डाल देने होंगे। तो यहाँ पर देखें पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरे पास इमेजेस हैं 1.jpg। तो यहाँ पर इस तरीके से 1.jpg नहीं, तो यहाँ पर 1.jpg, ठीक, यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके, यहाँ पर मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ओके, यहाँ पर मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इन डिप्स को रिमूव करता हूँ और इस वाली को कॉपी कर देता हूँ 3 टाइम्स, कंट्रोल से 3, यहाँ पर ही, बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस इमेज के आगे बस 2 और 3 4 5 तक मेरे पास है, ठीक है, ओके। अब मैं इसको पहले क्या करता हूँ, index.js के अंदर जाके पहले इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं देखना चाहूँगा कैसा आ रहा है मेरे पास बैनर, ठीक, ओके। तो यहाँ पर जो है index.js, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, करेक्ट टाइप अनडिफाइंड रीडिंग चिल्ड्रन, ये एरर हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ओके, तो हमारे पास मैं देखता हूँ सर को कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं था, सिर्फ एक नेट का एरर था, तो वो हमारा देख सकते हैं जा चुका है। और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, खुद में रिस्पॉन्सिव है ये।
तो अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को यहाँ से रिमूव करना होगा। जैसे आप ये देखें, ये चीज़ आ रही, तो हमें इनको यहाँ पर देखिए बटन भी यहाँ पर हमारे पास है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो चलो इन चीज़ों को पहले रिमूव कर लेते। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑटो फोकस, ऑटो प्ले को मुझे यूज़ कर लेना होगा अपनी ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ बैनर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर यूज़ कर लेंगे ऑटो प्ले को। यहाँ पर देखिए बूलियन बोल रहा है वो, ठीक है, तो मैं ट्रू कर दूँगा, ठीक है। यहाँ देखो मतलब बूलियन बोला हुआ है। और यहाँ पर इनफाइनाइट लूप, ठीक है, लेवल्स, ठीक है, ऑन चेंज स्वीप एंड स्वीप, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, शो एरोस, ठीक है, सिलेक्ट, शो स्टेटस, ठीक है, शो स्टेटस, शो थम्स, इन दोनों को, थम्स मीन थंबनेल, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को मैं फॉल्स कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं शो थंबनेल, मैंने शो थंबनेल वाले को इसका, ओके, शो स्टेटस और शो थंबनेल, इन दोनों को मैंने फॉल्स कर दिया, डन, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाके देखूँगा तो देखिए स्टेटस शो नहीं कर रहा, और यहाँ पर ये हमारी आ चुकी है, यहाँ पर देखें यहाँ, ठीक है। और ये ऑटो प्ले भी होगा, ठीक है, ये ऑटो प्ले भी है हमारा, ठीक है। हमने अभी ऑटो प्ले की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर दी है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ऑटो प्ले हो रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करेंगे तो ये ओवरऑल हमारा रिस्पॉन्सिव है, बढ़िया। तो अब हम आगे के पेज पर काम करेंगे काफ़ी जल्दी। यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर भी एक इशू देखा है, देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे वाइट आ रहा है इसका बैकग्राउंड, होप आप देख सकते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक और प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करना होगा, यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट लूप में चलाना होगा इसको, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को भी ट्रू कर देना होगा यहाँ पर जाके, ठीक है। और बाकी इस एरर को मैं जो है अभी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर हम जाकर, ठीक है, इसको भी मैं ट्रू कर दूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मुझे ब्राउज़र के अंदर एक क्लास नेम दे देना होगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी CSS को लिखूँगा, ज़्यादा नहीं, हम थोड़ी सी CSS को लिखेंगे, जिसके अंदर मैं इसकी पोजीशन को रिलेटिव दे दूँगा और टेक्स्ट को दे दूँगा वाइट, ठीक है, बढ़िया। टेक्स्ट को वाइट देने के बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट का साइज़ भी दे देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ दे दूँगा मैं 20 पिक्सल्स, ठीक है, ओके। टेक्स्ट का साइज़ मैंने 20 पिक्सल्स दे दिया। और मैक्स विथ को पहले तो विथ दे देंगे हम यहाँ पर फुल, ओके, सॉरी, यहाँ पर पहले तो विथ दे देंगे फुल, ओके। और उसके बाद हम मैक्स विथ को दे देंगे, ठीक है। मैक्स विथ को देने के लिए हम मैक्स लिखेंगे, ठीक है, स्लैश करके W लिखेंगे, और W करके यहाँ पर मैक्स विथ को हम दे देंगे, ओके। हमारी मैक्स विथ रहेगी 336, ठीक है। और वहीं पर मैक्स विथ देने के बाद यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन जो बचेगा वो बचेगा मैक्स ऑटो, ठीक है, मैक्स ऑटो, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैक्स स्लैश ऑटो, ठीक है। मैक्स को ऑटो दे देंगे, टॉप को 5 दे देंगे, टॉप स्लैश 5, ठीक है, डन हो गया, ओके। ये तो हमारा यहाँ तक काम हो चुका है, डन। यहाँ पर हम अपने इस इमेज के अंदर भी दे देंगे। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को, सॉरी, कंट्रोल डी, यहाँ पर ये इतनी जगह है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ओके, ये डन हो गया। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसको देने में। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट करना है, ठीक है। आपको हमें यहाँ पर भी क्लासें देनी है इमेज के बाद, तो ऑल्ट करके यहाँ पर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद स्पेस देंगे, यहाँ पर देंगे क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है, यहाँ से दे देंगे क्लास नेम। और यहाँ पर हम दे देंगे एक्सपेक्ट, ठीक है, सबसे पहले, ओके। हमें क्लास नेम हमें देना होगा, ठीक है, सही जा रहे हैं। यहाँ पर हम दे देंगे एक्सपेक्ट, ठीक है, इसको हम दे देंगे एक्सपेक्ट, ऑटो तो नहीं देना होगा हमें यहाँ पर, इसको तकरीबन हम इसको अपने हिसाब से दे देंगे 16 को। मैं अभी जो एरर आ रहा है उसको हम देखेंगे, 16 को इंटू कर देंगे 10 से, ठीक है। और वहीं पर हम इसकी मीडियम स्ट्रिंग में दे देंगे MD, और MD में इसको दे देंगे हम एक्सपेक्ट को दे देंगे यहाँ पर, इसको ऑटो नहीं देना होगा हमें, इसको भी हम दे देंगे, चलिए मीडियम में ऑटो दे देते हैं, ठीक है, मीडियम में ऑटो सही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को दे देंगे कवर, ठीक है,
ऑब्जेक्ट को दे देंगे कवर। अब हम देख लेते हैं एरर क्या आ रहा है हमारे पास। क्लास नेम, हमारे पास एरर जो है ओके, एरर हमने आई गॉट दी एरर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस चीज़ के अंदर हमने इस चीज़ को नहीं लिखा, तो ये लिखना ख़राब है मुझे लगता है। तो यहाँ फटाफट इसको इसके अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ठीक होता जाएगा यहाँ पर ये, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ओके, भूल गए थे हम इस चीज़ को, यहाँ पर सॉरी, ओके। यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको इमेजेस कैसे लेनी होगी मैं आपको बता दूंगा अपनी पॉपुलर पेजेस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैंने कर लिया इसको। अब चेक करेंगे यहाँ पर जाके अब कैसा लग रहा है हमारा, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। अब ये हमारा पूरी तरीके से देखें ऊपर से नीचे आ चुका है और ये यहाँ पर बहुत बढ़िया, ठीक है, काफ़ी अच्छे से हो चुका है। तो उम्मीद यहाँ पर हम अपने ठीक ठाक तक पहुँच चुके हैं। ऑब्जेक्ट को कवर भी कर दिया है हमने यहाँ पर ऑटो, ठीक है, और 16, ठीक है, काफ़ी अच्छे। अब बाकी हम अब यहाँ पर हमारा थर्ड काम जो होने वाला, हमने पोस्ट को बनाना होगा। पोस्ट सेक्शन को हम जाएंगे अपने, तो चलिए उसके लिए भी चलते हैं हम यहाँ पर। उससे पहले हमने देखा था कि हमारा यहाँ इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसके नीचे फ़ौरन हमारे पास हेडिंग वगैरह आ रही थी, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से अपने इंटरनेट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा टाइपराइटर, ठीक है। इसको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी यूज़ किया था अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, टाइपराइटर इफेक्ट, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही होने वाला है, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। यहाँ पर इसको थोड़ा सर्च होने में टाइम ले रहा हूँ। ओके, टाइपराइटर इफेक्ट को यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ओके। यहाँ पर ये लोड जब तक नहीं होता कॉपी नहीं हो पाती है हमारे यहाँ से कोई भी चीज़। तो देखिए, ठीक है, कॉपी हो गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से जाएंगे और यहाँ से अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे, ठीक है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ से टाइपराइटर ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेता है ऑब्वियसली। हाँ, ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो गया, काफ़ी सही, छोटा सा ही पैकेज था शायद। तो यहाँ पर इसको हम अब जल्दी जल्दी इसका थोड़ा, तो यहाँ पर देखें हमने इसको इंस्टॉल कर लिया था, काफ़ी ठीक। अब यहाँ पर चलिए हम अब यहाँ पर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें यूज़ करने का तरीका इन्होंने बताए हुए, काफ़ी तरीके बताए हुए हैं। आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो दिल करे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके को कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं index.js के अंदर ही इसको डायरेक्ट यूज़ करने लगा हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप इसके लिए अलग से कंपोनेंट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ index.js के अंदर ही यूज़ कर दिया था इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी वही सेम तरीका दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं चिल्ड्रन कहाँ से आ गया, क्लास नेम दे दूँगा यहाँ पर, क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम में सबसे पहले मैं मार्जिन को ऑटो दे दूँगा, ठीक है। और मार्जिन टॉप को ऑटो देने के बाद और यहाँ पर MX को भी ऑटो कर दूँगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं आती है टेलमेंट, तो आप इसको सिंपल या तो यहाँ से आप मेरी देख के लिखें, ठीक है, सिंपल, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है गिटहब रेपो का, आप वहाँ से जाके, ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। CSS इतना मेन हमारा नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको तरीके से लिख रहा हूँ। या आप जो है इसको देख लें, मेरा देख के लिखने बाद आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर H1 था हमारा, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। तो यहाँ पर H1 आ गया, ठीक है, गुड। यहाँ पर इसके अंदर हम क्लास नेम दे देंगे। तो क्लास नेम देने के बाद यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट दे दूँगा। इसके टेक्स्ट को मैंने 2XL किया हुआ था, ठीक है, 2XL, ठीक है, काफ़ी बड़ा आपने देखा हो तो टेक्स्ट था। और वहीं पर मैंने इसके फॉन्ट साइज को भी यहाँ पर टेक्स्ट को रेड दिया हुआ था, टेक्स्ट को रेड दिया हुआ था, रेड 6 था, ठीक है, 600, ठीक है।
मैंने काफ़ी रेड किया था टेक्स्ट को, फॉन्ट को बोल्ड कर दिया था। बोल्ड करने के लिए फॉन्ट को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है सेमी बोल्ड नाम की, ठीक है। ओके डन। और उसके बाद वहीं पर मैंने यहाँ पर होवर दिया हुआ था टेक्स्ट के ऊपर, आपने देखा नहीं लेकिन बहुत ही हल्का सा होवर था उसके अंदर, और उसके होवर पे कलर था टेक्स्ट स्लैश एम, ठीक है। और इसको मैंने दिया था 6000 या 800, ठीक है। और वहीं पर उसके बाद मैंने कर्सर को पॉइंटर दिया था, और लाइन हाइट को मैंने इसकी फिक्स कर देते हैं पोजीशन को यहाँ पर, ठीक है। और लाइन अभी फिक्स बार पे कर दी थी, और यहाँ पर लाइन हाइट को मैंने दिया था लाइन हाइट, ठीक है। यहाँ पर दी हुई मैंने एक प्रॉपर्टी SEIGST, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया था 1, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैंने अपने टाइप राइटर को यूज़ कर लिया था जो वहाँ से लाया था। तो सबसे पहले इंपोर्ट का स्टेटमेंट, ओके, मैंने कुछ भी कॉपी नहीं किया वहाँ से, ठीक है। तो अब मैं इसको यूज़ कर लूँगा यहाँ पर। तो यूज़ करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लूँगा, और इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ पर ले आऊँगा, और लाने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ओके, कंट्रोल शिफ्ट। और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको अपनी हेडिंग डाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लॉरेन, ठीक है। पहले मैं इसको ओके, मैं यहाँ से इसको लॉरेन नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर यूज़ करता हूँ इसको, लॉरेन 8, ठीक, 8 साथ 8 डालना चाहिए, 3 डाल, 3 तो कम हो रहा है, ठीक। 4 डाल देते हैं, 5, ठीक, 5 इज इनफ, ठीक। मैं इसको यूज़ कर देता हूँ, यूज़, ओके ओके। यहाँ पर जो है मैं इसको हटाता हूँ, सिटी, ठीक है। नहीं, ये गलत है, ओके। इस चीज़ को खाली मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा टाइम इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऑटो स्टार्ट ट्रू है, लूप, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर H1 ख़त्म होती है। यहाँ पर हम क्या, मैं इसको अगर दिखाऊँ तो किस तरीके का दिख रहा है मुझे, ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पक्का इसकी कोई CSS में हमने गलती की है, तो मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ इसकी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, देखिए अब ठीक है ये। और यहाँ पर टेक्स्ट को सेंटर कर दिया, उसको ऑटो कर दिया, मार्जिन टॉप को नहीं, मार्जिन को टॉप को ऑटो नहीं करना था, 24 कर देना था, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ठीक होगा, ठीक है, देखिए, ओके, देखिए अब ये अच्छे से आने लगा है हमारा। और यहाँ पर मैं अगर तो देखिए काफ़ी अच्छे से अब आने लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे ही यूज़ करने वाले, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट यूज़ किया है इसको। तो H1 के बाद, ठीक है, H1 के बाद यहाँ पर मैं पैराग्राफ लूँगा, एक टैग यहाँ पर, इसका क्लास नेम दे दूँगा यहाँ पर, और क्लास नेम देने के बाद यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप को 8 दे दूँगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हमारी दिक्कत होगी हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर मैंने लॉरेन 34 लिख देता हूँ, क्या कहूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा, ओके, 34 आ चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखें हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, और यहाँ पर ये 34 भी आ चुका है। रैपर का तो स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया मैंने।
रैपर को हम अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी ज़्यादा CSS लिख दिया और मैं वीडियो को मैंने पाउज ही रहने दिया, मुझे रिज्यूमे करने का ध्यान नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रैपर को बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लास दी है, यहाँ पर कुछ आप देखें, विथ को फुल किया है, मैक्स विथ को 12-18 किया है, और यहाँ पर मैंने पैडिंग लेफ्ट और राइट को 5 दिया, मतलब PX को 5 दिया, और फिर मीडियम में PX को 10 दिया, पैडिंग लेफ्ट और राइट को यहाँ पर फिर 0 दिया। फिर यहाँ पर एज अ प्रॉप्स मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर किया क्लास को, जो कि मैंने एज अ प्रॉप्स यहाँ पर पास की हुई, ठीक है। और यहाँ पर एक चिल्ड्रन को पास कर दिया, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक डिव ली है, डिव के अंदर मैंने ग्रिड लिया है, कॉल्स 1 मैंने दिया है सिंपल मोबाइल की स्क्रीन में, मीडियम स्क्रीन में कॉल्स 2 दिया है, लार्ज स्क्रीन में कॉल्स 3 दिया है, गैप को मैंने हर जगह 5 दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम से मैंने 14 दे दिया है, और यहाँ पर मैंने मार्जिन लेफ़्ट और राइट को, पैडिंग लेफ़्ट और राइट को 5 दे दिया है, और यहाँ पर मीडियम में 0 दे दिया है। अब यहाँ पर मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि मेरा यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे फिर काफ़ी देर के बाद मुझे वजह ये पता लगी कि मैंने ये डिप के अंदर इन न्यूज़ कार्ड को नहीं लिया है। तो यहाँ पर मैं इस डिप के अंदर न्यूज़ कार्ड को ले लेता हूँ, इस रैपर को यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा न्यूज़ सेक्शन बहुत अच्छे से आ रहा है। अच्छा, और मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक फूटर का कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको फूटर का कोड दिया है, ये CSS ही है सिंपल, उसके अंदर भी। तो आप क्या करें, उसको वहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपका भी। हम जो मेन टॉपिक है हम उस पर ज़्यादा बात करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर RAFC, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, ये हो चुका है। तो मेन टॉपिक है उन पे बात करेंगे हम। यहाँ पर इससे ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स में जाऊँगा, और कंपोनेंट्स के बाद यहाँ पर मेरे पास जो फूटर है, ठीक है, इसकी CSS को यहाँ से, CSS तो नहीं, यहाँ पर इसको उठा लाऊंगा यहाँ तक, ठीक है, ओके, ठीक है। और यहाँ पर इसको VS कोड में, जब VS कोड में मैं यहाँ पर एम्प्टी फ्रैगमेंट बना देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद करूँ, इसीलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ये फालतू की CSS लिख के आपको दिखा सकता था। मैं चाहता हूँ जो हम काम करने आए हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। अभी हमारे पास एरर एब्सोल्युटली आने वाला है, क्योंकि हमें एक लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी यहाँ पर। और कॉपी नहीं हुआ वहाँ से, ठीक है, Ctrl+C हो गया, Ctrl+V। ये फूटर वगैरह इतना ज़्यादा ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एरर आता होगा हमारे पास, जल्दी से मैं एरर को चेक करूँगा रिफ़्रेश करके। ओके, अभी तक कोई एरर नहीं आया क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं किया था। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं app.js के अंदर, यहाँ पर फूटर, क्योंकि ओके अब यहाँ पर एरर आ जानी चाहिए भर भर के, ठीक है। देखो आइकन के एरर आ रहे हैं, तो आइकन के एरर इसलिए आ रहे हैं, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा npm react आइकन्स, ठीक है। और यहाँ पर ही हमारा लास्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं इस वीडियो को और बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जल्दी से मैं यहाँ से इसको, ओके सॉरी मैंने डेटा ऑफ कर दिया, जल्दी जल्दी जाके मैं इसको पेस्ट करके
और यहाँ पर मैं इसको जल्दी से स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी हमारा फूटर बन चुका है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलत किया, आप मुझे बता दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हर चीज़ बना के दिखाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि ये टाइम बर्बाद करने की चीज़ें, तो यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया। देखिए आपको अब हमारे पास कुछ चीज़ें बची हैं जिस डिज़ाइन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वहीं पर हम स्ट्रैपी का यूज़ करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।